We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका अभी स्वागत करते हैं। We are almost at the very end of this year, and I wish all our viewers a very, very happy new year. हम नए साल में आ चुके हैं और मैं हमारे सभी दर्शकों को नया साल बहुत बहुत मुबारक इस तरह से कहता हूँ। Looking back over 2022, I can say God has been very faithful and has helped us thus far, and He is great. सन 2022 की ओर अगर पीछे मुड़कर देखें तो मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, उसने अब तक हमारी मदद की है और परमेश्वर तो महान है। And our Ebenezer has been so good. हमारे एबिनेजर तो हमारे लिए बहुत ही भले हैं। So I again wish you a very happy new year 2023. और मैं आपको मुबारकबाद कहता हूँ, आपके लिए नया साल 2023 जो है बहुत ही आशीष का हो। But one thing I can assure you in this context of divine connection, इस डिवाइन कनेक्शन के संदर्भ में मैं यहाँ पर आपको एक बात की शाश्वती दे दूं, God has plans for you and me even this year. परमेश्वर के पास इस साल भी आपके और मेरे लिए महान योजनाएं हैं। He has not given up on us. उसने हमारे बारे में हिम्मत नहीं हारी है, उसने हमें नहीं छोड़ा है। He has plans for our people. उसके पास उसके लोगों के लिए निश्चय योजनाएं हैं। He has plans for His church. उसकी कलीसिया के लिए उसके पास योजनाएं He हैं। has plans for God's people all over the world. पूरे संसार में जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए उसके पास योजनाएं हैं। And things are not the same way as we expected. और जैसे कि हमने अपेक्षा की, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही तो नहीं होता है। Sometimes what we wanted did not happen. कई बार हम जो चाहते थे वो नहीं होता है। No problem. और कोई बात नहीं। You have so many New Year resolutions in 2022. आपने सन 2022 में जब नया साल था तब बहुत से आपने नियम बनाए थे। I really don't know whether you have kept it all through the year. और मुझे सच में पता नहीं कि आपने पूरे साल उन नियमों का पालन किया है या But I नहीं। want you to think about that. लेकिन मैं चाहता हूँ उसके बारे में सोचिए। But one thing I can give you very strongly and assuredly is this, that God loves you and He has a plan for you. एक बात तो मैं आपको निश्चित शाश्वती के रूप में बता दूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उसके पास आपके लिए अच्छी योजनाएं हैं। Plan of God or this care and concern of God is regardless of what is happening around us. और परमेश्वर की ये जो योजना है, परमेश्वर की हमारे लिए जो परवाह है, वो हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे बिल्कुल परे है। Because we see that in the Bible very, very strongly. क्योंकि हम बाइबल में इस बात को बहुत ही मजबूती से देखते हैं। Ever since the church began, the church went through a lot of struggles and persecutions. जब से कलीसिया की शुरुआत हुई है तभी से कलीसिया बहुत सी मुश्किलें और बहुत से सताओं में से होकर गई है। But God was there with them. लेकिन परमेश्वर उनके साथ वहां पर थे। There is a book that is written to the church that is persecuted to comfort God's people. एक ऐसा पत्र है जो कलीसिया को लिखा गया, जो प्रभु के सताए हुए लोग थे उन्हें तसल्ली देने के लिए लिखा गया है। And particularly the last book in the New Testament, which is called Revelation, और खास करके नए नियम की आखिरी किताब जो कि प्रकाशित वाक्य है, it is given by God to the Apostle John to be sent to all the churches that were going through severe persecution. ये तो परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को दिया था ताकि वो इसे सारी कलीसियाओं में भेजे जो बहुत से सताओं में से होकर जा रही थी। They had faith in the Lord Jesus Christ, the churches. वो कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रही थी। And because of their faith, they were persecuted. और उनके विश्वास के कारण ही उन्हें सताया गया था। So they were scattered in different parts of the world. और वो संसार के अलग अलग भागों में पूरी तरह तितर बितर हो चुके थे। But still they did not give up their faith. लेकिन फिर भी उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। But God sent messages. और परमेश्वर उनके पास में संदेश भेजते चले गए। He spoke through His people. उसने अपने लोगों के द्वारा उनसे बातें की। He had written through His apostles how the church should move on in this world. परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा उन्हें बताया कि संसार में उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। And during the time of Domitian, when the book of Revelation was written, डोमिशियन के समय में जबकि प्रकाशित वाक्य की ये जो किताब है लिखी गई, उस समय काल में emperor worship was very, very common. उस समय सम्राट की उपासना करना तो
सच में बहुत ही साधारण सी बात मानी जाती थी, And the Christians were not willing to do that. और विश्वासी लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे। They said our allegiance and our worship is only to our Lord Jesus Christ. उन्होंने कहा कि हम तो केवल प्रभु यीशु मसीह की ही उपासना करेंगे, We will not worship the king. हम राजा की उपासना नहीं करेंगे। So because of that, they were persecuted, और इसी के कारण उन्हें सताया गया। ostracized by their communities around them. उनके आसपास के समाज ने उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। They were scattered here and there. वो तो यहाँ वहाँ बिखर गए थे। They left their homes and moved on to different countries वो अपना घर छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, because they wanted to remain faithful to their master who had called them. क्योंकि वो तो अपने स्वामी जिसने उन्हें बुलाया था उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहते थे। God knows that. परमेश्वर ये जानते हैं। God wanted to help them. परमेश्वर उनकी मदद करना चाहते हैं। God wanted to encourage them. परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे। So he wrote the book of Revelation. तो उसने प्रकाशित वाक्य की ये किताब लिखकर उन्हें दी। You know, very often Christians don't read the book of Revelation. देखिए, अक्सर मसीह विश्वासी लोग प्रकाशित वाक्य की किताब नहीं पढ़ते हैं। You know why? जानते हैं क्यों? They think, oh, we can't understand everything that is written in the book of Revelation. वो कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में जो भी लिखा है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। And there is a group of people who will only read the book of Revelation. और ऐसे भी लोगों का समूह है जो केवल प्रकाशित वाक्य की किताब ही पढ़ता है, एक ही किताब पढ़ता है। They think, you know, there is no other book in the Bible, and their importance and their thoughts and their planning, everything is based on the book of Revelation alone. वो सोचते बाइबल में और कोई किताब नहीं है, उनका जो महत्व है, उनकी योजना सब प्रकाशित वाक्य पर आधारित है। Friends, I don't want you to go to any of these extremes. देखिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप इनमें से किसी भी सीमा पार की जगह पर जाएं। But I want to tell you that God wrote it so that the churches can read and understand and be encouraged in their faith and to stand firm in their faith. पर मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको प्रोत्साहित करूं कि परमेश्वर इस बात को समझते हैं और वो आपके विश्वास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 12 we read like this. दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 12 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है। Can you understand this? क्या आप इसे समझ सकते हैं? Why would I follow Jesus? तो फिर मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चलूं? Why would I follow and read the Bible? क्यों मैं उसके पीछे चलूं और मैं बाइबल क्यों Oh, पढ़ूं? if I am going to be persecuted, why should I do that? अगर मुझे सताया जाने वाला है तो फिर मैं ऐसा क्यों करूं? Friends, all these are not for this life on earth, for the life to come. That's the future. दोस्तों, ये तो इस पृथ्वी के जीवन के बारे में नहीं है, लेकिन आने वाले जीवन के बारे में है जो कि हमारा भविष्य है। You know, Jesus Christ himself said this to his disciples. स्वयं यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस तरह से कहा। In the Gospel of John chapter 16 verses 32 and 33. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 32 और 33 में, A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तीतर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I want to read the last part again. मैं चाहता हूं कि इस अंतिम भाग को फिर से पढ़िए। He says, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. प्रभु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया You know, है। in this world we go through sickness. जानते संसार में हम बीमारी में से जाते हैं, We have trials. हम परीक्षाओं में से जाते हैं, We have relationship problems. संबंधों की समस्या से जाते हैं। Oh, there are a lot of challenges that we are facing we are not able to handle today. बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं जिनसे आज हम निपट नहीं पाते हैं। We need encouragement today. आज हमें प्रोत्साहन की जरूरत है। Who can give? कौन दे सकता है? What can give? क्या हमें ये दे सकता है? And I want to tell you, this word of
of God is the encouragement you and I have. मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का ये वचन तो हमारे पास में प्रोत्साहना है, Because these words are true and these words will be fulfilled. क्योंकि ये वचन तो सत्य हैं और ये वचन पूरे किए जाएंगे। Because they did not come from man, they came from actually God. क्योंकि ये मनुष्य से नहीं आए हैं, ये तो सच में परमेश्वर से आए हैं। We depend on this book. हम इस किताब पर आधारित रहते हैं And that's why Revelation was written. Hey, people, you can have hope. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी गई है ताकि आप लोग आशा पा सके। Your trials will come to an end. आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। Your problems are not infinite. आपकी जो समस्याएं हैं वो तो अगणित समस्याएं नहीं हैं। And there is an end for everything. हर एक चीज का एक अंत है। Your suffering and pain will not last forever. आपके दुख और आपका दर्द हमेशा हमेशा बना नहीं रहेगा। You can have hope. आप आशा पा सकते हैं। You will be overcomers. आप जयवंत हो जाएंगे। You will be आप victorious. विजयी हो जाएंगे। God always gives hope to his people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आशा देते हैं That's why he is writing to the churches. और इसलिए वो कलीसियाओं को लिखते हैं। Ephesus, इफिसुस, Smyrna, स्मरना, Pergamum, पिरगमुन, Thyatira, थुआतीरा, Sardis, सार्दिस, Philadelphia, फिलाडेल्फिया, Laodicea. लौदीकिया। Oh, there are so many churches to which this book was written as an encouragement. ये किताब तो प्रोत्साहन के रूप में ऐसी बहुत सी कलीसियाओं के लिए लिखी गई है। I want to encourage you very briefly in the second part from what God has written to the church at Philadelphia. चलिए मैं आपको दूसरे अध्याय से बताकर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से क्या कहा था। And when you look at the third chapter, verses 7 to 13, we have the full letter that is written to the church at Philadelphia. अध्याय 3 वचन 7 से 13 तक हम देखते हैं कि ये जो पूरा पत्र है वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा गया है। As I told you, these churches were going through very severe persecution. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलीसिया तो बहुत ही ज्यादा सताव में से जा रही थी, But God is encouraging them. लेकिन परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। And in our context today, you may be going through severe trouble in your families, in the workplace, or in your surroundings and in the society, and God's word can encourage you today. और आज आप अपने समाज में, अपने परिवार में शायद ऐसी परेशानी से जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन आज आपको प्रोत्साहित करता है। And I want to tell you what God wrote to the church at Philadelphia can mean and appeal to you and me, because the same Lord Jesus Christ is alive and active in your life and my life today. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी उसने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा वो हमारे जीवन में भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये उसी परमेश्वर ने लिखा है जो आज हमारे जीवन में जीवित है। In the book of Revelation chapter 3 verses 7 to 13 we read the letter to church at Philadelphia. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 7 से 13 में हम यहाँ पर फिलाडेल्फिया के इस पत्र को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। I am not going to read the entire section because of time together, but as we move into different encouraging words that God gave to this church, we will read that section alone. समय की कमी के कारण मैं इस पूरे वचन भाग को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे एक एक मुख्य बात को देखते हैं हम केवल इस वचन को पढ़ते चले जाएंगे। At the same time, I want you to be aware that of the 7 churches, the church at Philadelphia is the only church there were no negative marks mentioned. और इसी के साथ आप याद रखिए कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया ये तो 7 कलीसियाओं में से एक है जिसके बारे में कोई भी नकारात्मक बात नहीं कही गई है। And God is encouraging them, saying, first of all, He says in the 3rd chapter, verses 7 and 8, the first part of 8, He says, to the angel of the church in Philadelphia, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. वचन 7 और वचन 8 में इस तरह से कहता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है।
And one of the first encouragement and the blessing God gives to this church is, I have kept an open door before you that no one can shut. यहाँ पर पहले प्रोत्साहन की बात परमेश्वर इस कलीसिया को देते हैं कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। In the very first few lines, the power of the Almighty is expressed clearly. देखिए पहले ही कुछ लाइन में यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ स्पष्ट रूप में प्रकट की गई है। He holds the key of David. जो दाऊद की कुंजी रखता है, इस तरह कहा है, When he opens, no one can shut. और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, When he shuts, no one can open. और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। And to this church, he is encouraging, I have kept an open door before you. और इस कलीसिया को वो प्रोत्साहित करते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने खुला द्वार रखा है, And you can go wherever you want. और तुम जहाँ चाहो वहाँ पर जा सकते हो। You can speak to people wherever you want. तुम जहाँ चाहो वहाँ पर लोगों से बात कर सकते You हो। can speak about the good news of Jesus Christ to people. तुम लोगों को यीशु का सुसमाचार बता सकते हो, And you can invite them to you. और उन्हें तुम अपने पास न्योता दे सकते The हो। door is open. ये जो द्वार है ये तो खुला हुआ है। There are a lot of opportunities. ऐसे बहुत से अवसर हैं, मौके हैं। What a blessing that is to this church God had given to them. परमेश्वर ने सच में इस कलीसिया को कितनी महान आशीष दी थी। And I have kept an open door before you. उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए खुला द्वार रखा है। This term is a very, very important term and interesting term in the ministry of the kingdom. ये तो प्रभु राज्य की सेवकाई में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। Apostle Paul uses it a couple of times in his epistle. प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में इसका कई बार उपयोग करता है। In the book of 1 Corinthians chapter 16 verses 8 and 9, he says, But I will stay on at Ephesus until Pentecost, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 8 और 9 में कहता है, परंतु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। इस तरह से वो कहता है। Yes, there is an open door, but there were a lot of opposition also. हाँ, निश्चय ही खुला हुआ द्वार है, लेकिन साथ साथ में इसी के साथ वहां पर बहुत सा विरोध भी है। Friends, what I want to say is, there may be opposition, but the only comfort that we have, the churches of God have, is this: God is with us. मेरे दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सा सताव हो, बहुत सा विरोध हो, लेकिन एक ही बात हमारे पास है, वो है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। His promises are there for us. उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ हमारे लिए And that's हैं। what he's saying here. और वही तो ये कह रहा है। Even the same Apostle Paul in the book of 2 Corinthians chapter 2 verse 12 says like this. यही प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12 में कहता है, Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me. जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, इस तरह से प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है। What do we mean by that? इसका क्या अर्थ है? God made very, very favorable atmosphere or favorable situation for the gospel to be presented. परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत ही कृपा का वातावरण बनाया है कि मैं यहाँ पर सुसमाचार प्रचार कर सकूं। People were very open to believe in the gospel. लोग सुसमाचार में विश्वास करने के लिए बहुत ही खुले हैं। People were willing to accept Jesus Christ as Lord and Savior. लोग यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करने को तैयार हैं। And to the church at Philadelphia, God says, I have kept an open door before you or for you. और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खुला रखा है, No one can shut it. कोई उसे बंद नहीं कर सकता है, No opposition can block it. कोई विरोध उसे रोक नहीं सकता है, Because I have the power. क्योंकि मेरे पास में सामर्थ है। He says that वो ये कहते हैं, when He opens, nobody can shut. जब वो खोलते हैं तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। My dear friends, in this new year, मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए साल में God can open new doors for you. परमेश्वर आपके लिए नए द्वार खोल सकते हैं। We need to depend on Him. हमें उस पर आधारित रहना है, We need to be faithful to His word. हमें उसके वचन के लिए विश्वास योग्य रहना है। This words very clearly says, because you hold on to my teachings. और ये वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है, क्योंकि तुम मेरी शिक्षाओं को थामे हुए हो इसके लिए।
And you and I, if we hold on to God and His teachings, definitely the open doors are there for us and that will never be shut. और आप और मैं अगर हम परमेश्वर के वचन को और उसकी शिक्षाओं को थामे रहेंगे तो हमारे लिए निश्चय ही एक खुला हुआ द्वार होगा। And the second encouragement God gives to this church is this. और इस कलीसिया को दूसरी प्रोत्साहन की बात परमेश्वर जो बताते हैं वो ये I है। don't want to say it is given only to Philadelphia church. It is given to almost all the churches that are mentioned in Revelations 2 and 3. मैं ये भी कहूंगा कि ये केवल फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ही नहीं लेकिन प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो कलीसिया है उनके लिए भी है। When God says, I know what your struggles in living out your faith. यहाँ पर परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, तूने मेरे वचन का पालन किया, मैं जानता हूँ कि विश्वास में जीने के लिए तूने कितनी मुश्किलों का सामना In किया। the chapter 3, chapter verse 8 and the second part says like this. देखिए अध्याय 3 वचन 8 का दूसरा भाग इस तरह कहता है, I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. मैं जानता हूँ तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इस तरह परमेश्वर कहते हैं। What a wonderful compliment that is given to this church. और सच में इस कलीसिया को कितनी अच्छी सराहना की बात कही गई है। You have little strength, but you held on to your faith. तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, अपने विश्वास को थामे रहा। You have little strength, but you have obeyed my words. तुम में थोड़ी सी सामर्थ है, लेकिन तुमने मेरे वचन का पालन किया है। What a great compliment from God. परमेश्वर से ये सच में कितनी महान सराहना है। And I want to tell you that God knows what you and I are going through. मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जानते हैं कि आप और मैं किससे जा रहे हैं। Dear friends, that is a great encouragement. Very often we feel, oh, does God know what I am going through? मेरे दोस्तों, ये सच में प्रोत्साहन की बात है। कई बार हम कहते हैं कि ओ परमेश्वर क्या जानता है कि मैं किसमें से जा रहा हूँ। Sometimes our problems are so big for us that it hides God's power, it hides God's knowledge about us. कई बार हम अपनी समस्या को इतनी बड़ी करके देखते हैं कि ये परमेश्वर की सामर्थ और हमारे बारे में परमेश्वर के ज्ञान को छुपा देता है। But what God says here to this church is, I know what you are going through. यहाँ पर परमेश्वर इस कलीसिया से यही कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम किस बात में से होकर जा रहे हो। You do not have much strength. तुम्हारे पास ज्यादा सामर्थ नहीं And है। the word, little strength. यहाँ पर शब्द आया थोड़ी सी सामर्थ है। But you did not deny my name. लेकिन फिर भी तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। And God is encouraging them. I know what you're going through. परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि मैं जानता हूँ तुम किससे जा रहे हो। Dear friends, that's a great encouragement. मेरे दोस्तों, ये बड़े प्रोत्साहन की बात है। To me today, it is a great encouragement. आज मेरे लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है। Sometimes I believe, oh, other people don't understand me. कई बार मैं सोचता हूँ कि दूसरे लोग मुझे नहीं समझते हैं, Or they do not know me. वो मुझे नहीं जानते हैं। Maybe you felt that way. शायद आपने ऐसे महसूस किया हो। And I want to tell you, God knows you. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको जानते हैं And He understands you. और वो आपको समझते भी हैं। Even with little strength, if you remain faithful to Him, He knows you. थोड़े से बल में अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य रहें तो वो आपको जानते हैं। He can supplement the strength that we need. हमें जो सामर्थ चाहिए वो सामर्थ हमें प्रदान कर सकते हैं। That's what Apostle Paul says, in Philippians chapter 4 verse 13. फिलिपियो 4:13 में प्रेरित पौलुस इसी तरह से हमें बताता है, I can do all things through Christ who gives me strength. मसीह यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। That's the encouragement God gave to this church. परमेश्वर ने इस कलीसिया को इसी तरह से यहाँ पर प्रोत्साहित किया है। And that is an encouragement to you and me today. और आज ये आपके और मेरे लिए भी प्रोत्साहन की बात है। And the third thing I want to point out from here is, God says in the 9th and 10th verse of the 3rd chapter, Revelation. तीसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 9 और 10 में ये कही गई है। He says, I will prove my love for you. वो कहते हैं ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। Isn't it amazing? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? I know that God loves me. मैं जानता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। How do I know? मैं कैसे जानता हूँ? Bible says. बाइबल कहती है। Perhaps I can say I have experienced it. शायद मैं कहूँ कि मैंने अनुभव किया। But very often we question the love of God in our life. लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम पर सवाल उठाते हैं। I want to read the 9th verse alone. मैं केवल 9 वचन पढ़ना चाहता हूँ। I will make those who are of the synagogue of Satan who claim to be Jews, though they are not, but are liars, I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा
जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। इस तरह ये कहता है। God wants even others to know that He loves you. परमेश्वर ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ये जान ले कि वो आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। Do you know that? क्या आप इस बात को जानते हैं? First of all, we should know that. सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। And God wants even others to know that He loves us. और परमेश्वर चाहते हैं कि दूसरे लोग जाने कि वो हमसे प्रेम करते हैं। What a great encouragement is that to ये us. सच में हमारे लिए कितने प्रोत्साहन की बात है। The reward is coming, dear friends. That's what he ends with. और मेरे दोस्तों, इसका प्रतिफल आने वाला है और इसके बारे में वो अंत में बताते हैं। And he is going to come with the reward. और वो तो प्रतिफल देने वाले हैं, हमें प्रतिफल He देंगे। says, hold on to what you have. कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, I'm coming soon. मैं शीघ्र आने वाला हूँ, Don't give up. तुम हिम्मत मत हारो। As we enter this new year, I want to tell you, God's grace is always going to be with you and assist you. और जैसे हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा, आपकी सहायता You करेगा। know, it's because it is not depending on your goodness. क्योंकि ये तो आप अपनी भलाई पर आधारित रहने वाली बात नहीं है। It's depending on His perfect love and His perfect goodness. Because of that, we can be confident about this. ये तो उसके सिद्ध प्रेम के और सिद्ध भलाई के बारे में है और इसी के बारे में हम उसके बारे में पूरा भरोसा रख सकते हैं। I just want to close with this. मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, God knows what's going on. परमेश्वर जानते हैं कि क्या हो रहा है। God knows what's going on in our nation. परमेश्वर जानते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। God knows what's going on in our churches. परमेश्वर जानते हैं हमारी कलीसियाओं में क्या हो रहा है। God knows what's going on in your families. परमेश्वर जानते हैं हमारे परिवार में क्या हो रहा He है। knows what's going on in your personal वो life. जानते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है। And that can really help you because He is not a God who simply knows about things, but He is someone who can intervene in your life and in my life today. वो केवल हमारे बारे में जानते ही नहीं, लेकिन वो तो निश्चय हमारे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, हमारे जीवन में वो हमारी सहायता कर सकते हैं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number